नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या होती है, सम होती है। किसका सम होती है? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन का क्या होती है, सम होती है। और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एनायन और कैटायन की प्रत्येक को जो है मल्टीप्लाई किया जाता है किससे? नंबर ऑफ आयन से, जो प्रेजेंट होते हैं वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो एल्यूमिनियम जो सल्फेट होता है ये डिसोसिएट होता है और किसके अंदर टूटता है? ये टूटता है 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो वन फॉर्मूला यूनिट है एल्यूमिनियम सल्फेट की वो डिसोसिएट होके 2 यानी कि Al3 पॉजिटिव और 3SO4 2 नेगेटिव एनायन प्रदान करती है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हम निकालें किसकी? एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो किसके बराबर होगी? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन यानी कि एल्यूमिनियम आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन यानी कि सल्फेट आयन। और प्रत्येक को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे? नंबर ऑफ आयन्स, जितने नंबर ऑफ कैटायन और जितने नंबर ऑफ एनायन होंगे। तो कैटायन कितने हैं? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। और एनायन कितने हैं? 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो? एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसको आप बोल सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। ये कैसे पता चला कि इस प्रकार से हम जो है लिमिटिंग जो है मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की? तो उसके लिए जो है कोलरोस ने कुछ स्टडी किया। उसने क्या किया, कुछ पेयर्स लिए, यानी कि उसने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के पेयर्स लिए। जैसे कि उसने लिया NaCl, ठीक है, फिर उसने लिया जैसे कि KCl, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेयर्स उसने लिए, वो जो पेयर्स थे उसमें क्या खास बात थी? या तो कैटाइन सेम थे या फिर एनाइन सेम थे। जिस प्रकार से इसके अंदर जो एनाइन है वो Cl है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं NaBr और KBr, तो इसके अंदर जो एनाइन है वो सेम है, इसके अंदर भी एनाइन सेम है। उसी प्रकार से उसने कुछ पेयर्स इस प्रकार से लिए जिसमें कैटाइन सेम थे, जिस प्रकार से KBr और KCl, या फिर NaBr और NaCl। तो उन पेयर्स की स्टडी करने के बाद उसने क्या देखा कि जैसे कि इसकी कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, यहाँ पर KCl की भी कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसका डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। मान लेते हैं डिफरेंस कुछ भी आ जाता है, जैसे कि 4.1 आ जाता है। उसी प्रकार से फिर इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, और उन दोनों का फिर डिफरेंस देखा तो वो सेम मिलता है, यानी कि 4.1, ठीक है। सेम उसी प्रकार से KBr की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, KCl की निकाल ली, इन दोनों का डिफरेंस मान लेते हैं वो 2.0 है, ठीक है। फिर NaBr की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, इन दोनों का डिफरेंस देखा वो भी सेम आया,
ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला, इसके आधार पर उसने ऑब्जर्व किया कि प्रत्येक जो आयन है, जैसे कि हम बात करते हैं Na पॉजिटिव है, ठीक है, प्रत्येक जो आयन्स होता है उसकी एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होती है। क्या होती है? डेफिनेट कंट्रीब्यूशन किसके प्रति, यानी कि वो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है किसके अंदर, टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में, टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें जो उसकी जो टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसमें प्रत्येक आयन की डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होती है। दूसरा आयन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर यहां पर बात करें भाई Na पॉजिटिव की जो कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है, यहाँ पर एनाइन KCl है, तो यहाँ पर जो Na पॉजिटिव की जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर एनाइन जो है अलग है, तो वो क्या रहती है, सेम। यानी कि कोई भी आयन होगा, कोई भी आयन होगा वो टोटल जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसके अंदर एक अपनी डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है, और उस कंट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, उसकी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। तो उसी बेस पे जो है कोलरोस ने एक लॉ दिया, और वो लॉ क्या कहता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो सम होती है। किसका सम होती है? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन ईच मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेम उसी प्रकार से जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की एट जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, वो भी क्या होती है, सम होती है टू वैल्यूज की, वन डिपेंडिंग अपॉन द कैटायन और अदर अपॉन एनायन। यानी कि अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, वो भी क्या होती है, सम होती है किसका, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ। तो कोलरोस जो लॉ है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके केस में, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। किसके केस में? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे निकाल सकते हो, तो वो कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकालोगे, आपको पता है कि प्रत्येक जो एनायन और कैटायन होता है उसकी एक डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। तो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आप निकालना चाहते हो एसिटिक एसिड की, तो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी किसकी, एसिटेट आयन की, प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी किसकी, H पॉजिटिव आयन की। तो डायरेक्ट इसको हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें कुछ जो है इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसकी जरूरत पड़ेगी। तो गिवन क्या होगा, गिवन क्या होगा, गिवन में क्या होगा हमारे पास, जैसे कि KCl ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो है सोडियम पोटासियम जो है स्टेट मान लेते हैं, इसकी दे रखी है, या फिर जो HCl है उसकी दे रखी है। तो हमारे पास जो गिवन है ये होगा इनकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनकी सहायता से हम किसकी निकाल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, एसिटेट यानी कि यहाँ पर एसिटिक एसिड की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो KCl है उसकी अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने जाएंगे तो KCl की क्या होगी भाई, KCl की कैसे निकाल सकते हो, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी K पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव। उसी प्रकार से अगर आप निकालना चाहते हो इसकी
यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सोडियम एस्टेट, सोडियम एस्टेट। ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग आयन जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर होगी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एस्टेट आयन, ठीक है, प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ के पॉजिटिव। उसी प्रकार से HCl की आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर HCl की किस प्रकार से किसके बराबर होगी, होगी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी H पॉजिटिव की प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव की। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एस्टेट आयन की और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी H पॉजिटिव आयन की। जो गिवन हमारे पास है ये है और इसकी सहायता से हमने निकालना है। तो किस प्रकार से निकाल सकते हो, देखिएगा हमें क्या चाहिए, एस्टेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये H पॉजिटिव आयन यहाँ पर है, ठीक है, और एस्टेट आयन जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो मान लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है। तो सेकंड और थर्ड को अगर हम जोड़ दें और उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, जरा देखिएगा। हमने क्या किया, दूसरी तीसरी इक्वेशन को जोड़ दिया और पहली को घटा दिया। तो देखिएगा लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी किसकी, एस्टेट आयन की प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी के पॉजिटिव की प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी H पॉजिटिव की प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव की। अब हमने माइनस करना है क्या, नेगेटिव, क्या लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी के पॉजिटिव की प्लस माइनस में ये होगा लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, जरा देखिए, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी कैटायन जो के पॉजिटिव उसकी कैंसिल हो जाएगी, उसी प्रकार से Cl नेगेटिव की कैंसिल हो जाएगी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एस्टेट आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इन जो हमारे पास जो डाटा गिवन है उसकी सहायता से हमने ये निकाल लिया और ये जो है किसके बराबर है, ये बराबर है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। इसका मतलब ये होगा अगर यहाँ पर KCl की और CH3CO K की और HCl की अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो उस डाटा की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की। ठीक है, कोई भी दूसरा अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है, हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, तो अल्फा अगर निकालना है यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर निकालना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक रेशियो होती है किसकी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, यानी कि डेल्टा MC अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डेल्टा M0। इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और ये हमारे पास है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी यानी कि जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर जो मोलर कंडक्टिविटी है। उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वो कैसे निकाल सकते हो, यानी कि उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या है, यानी कि डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है K वो किसके बराबर होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर C क्या है, C यहाँ पर है कंसंट्रेशन, अल्फा यहाँ पर क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और K यहाँ पर क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास जो है कोलरोस लॉ की क्या थी एप्लीकेशन। धन्यवाद। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या होती है, सम होती है, किसका सम होती है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन
और एनाइन का क्या होती है, सम होती है। और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एनाइन और कैटाइन की प्रत्येक को जो है मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, नंबर ऑफ आयन से जो प्रेजेंट होते हैं 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो एल्यूमिनियम जो सल्फेट होता है ये डिसोसिएट होता है और किसके अंदर टूटता है, ये टूटता है 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो 1 फॉर्मूला यूनिट है एल्यूमिनियम सल्फेट की वो डिसोसिएट होके 2 यानी कि Al3 पॉजिटिव और 3SO4 2 नेगेटिव एनाइन प्रदान करती है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हम निकालें किसकी, एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो किसके बराबर होगी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन यानी कि एल्यूमिनियम आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन यानी कि सल्फेट आयन, और प्रत्येक को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ आयन्स, जितने नंबर ऑफ कैटाइन और जितने नंबर ऑफ एनाइन होंगे। तो कैटाइन कितने हैं 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और एनाइन कितने हैं 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसको आप बोल सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। ये कैसे पता चला कि इस प्रकार से हम जो है लिमिटिंग जो है मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। तो उसके लिए जो है कोलरोस ने कुछ स्टडी किया। उसने क्या किया, कुछ पेयर्स लिए, यानी कि उसने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के पेयर्स लिए। जैसे कि उसने लिया NaCl, ठीक है, फिर उसने लिया जैसे कि KCl, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेयर्स उसने लिए, वो जो पेयर्स थे उसमें क्या खास बात थी, या तो कैटाइन सेम थे या फिर एनाइन सेम थे। जिस प्रकार से इसके अंदर जो एनाइन है वो Cl है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं NaBr और KBr, तो इसके अंदर जो एनाइन है वो सेम है, इसके अंदर भी एनाइन सेम है। उसी प्रकार से उसने कुछ पेयर्स इस प्रकार से लिए जिसमें कैटाइन सेम थे, जिस प्रकार से KBr और KCl, या फिर NaBr और NaCl। तो उन पेयर्स की स्टडी करने के बाद उसने क्या देखा कि जैसे कि इसकी कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, यहाँ पर KCl की भी कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, उसका डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। मान लेते हैं डिफरेंस कुछ भी आ जाता है, जैसे कि 4.1 आ जाता है। उसी प्रकार से फिर इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, और उन दोनों का फिर डिफरेंस देखा तो वो सेम मिलता है, यानी कि 4.1, ठीक है। सेम उसी प्रकार से KBr की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, KCl की निकाल ली, इन दोनों का डिफरेंस मान लेते हैं वो 2.0 है, ठीक है। फिर NaBr की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, इन दोनों का डिफरेंस देखा वो भी सेम आया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला, इसके आधार पर उसने ऑब्जर्व किया कि प्रत्येक जो आयन है, जैसे कि हम बात करते हैं Na पॉजिटिव है, ठीक है, प्रत्येक जो आयन्स होता है उसकी एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होती है। क्या होती है, डेफिनेट कंट्रीब्यूशन किसके प्रति, यानी कि वो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है किसके अंदर, टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में, टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें जो उसकी जो टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसमें प्रत्येक आयन की डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होती है। दूसरा आयन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर यहां पर बात करें भाई Na पॉजिटिव की जो कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है, यहाँ पर एनाइन KCl है, तो यहाँ पर जो Na पॉजिटिव की जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर एनाइन जो है अलग है, तो वो क्या रहती है, सेम। यानी कि कोई भी आयन होगा,
कोई भी आयन होगा वो टोटल जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके अंदर एक अपनी डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है, और उस कंट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, उसकी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। तो उसी बेस पे जो है कोलरोस ने एक लॉ दिया, और वो लॉ क्या कहता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो सम होती है। किसका सम होती है? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन ईच मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेम उसी प्रकार से जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की एट जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, वो भी क्या होती है? सम होती है टू वैल्यूज की, वन डिपेंडिंग अपॉन द कैटायन और अदर अपॉन एनायन। यानी कि अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, वो भी क्या होती है? सम होती है किसका? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ। तो कोलरोस जो लॉ है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो क्या है? वो है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम क्या निकालेंगे? कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके केस में? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। किसके केस में? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे निकाल सकते हो? तो वो कैसे निकाल सकते हो? डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकालोगे, आपको पता है कि प्रत्येक जो एनायन और कैटायन होता है उसकी एक डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। तो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आप निकालना चाहते हो एसिटिक एसिड की, तो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी किसकी? एसिटेट आयन की, प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी किसकी? एच पॉजिटिव आयन की। तो डायरेक्ट इसको हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें कुछ जो है इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसकी जरूरत पड़ेगी। तो गिवन क्या होगा? गिवन क्या होगा? गिवन में क्या होगा हमारे पास? जैसे कि KCl ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है पोटासियम जो है स्टेट मान लेते हैं, इसकी दे रखी है, या फिर जो HCl है उसकी दे रखी है। तो हमारे पास जो गिवन है ये होगा इनकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनकी सहायता से हम किसकी निकाल सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? एसिटेट यानी कि यहाँ पर एसिटिक एसिड की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो KCl है उसकी अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने जाएंगे तो KCl की क्या होगी भाई? KCl की कैसे निकाल सकते हो? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी K पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव। उसी प्रकार से अगर आप निकालना चाहते हो इसकी, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? सोडियम एस्टेट, ठीक है। तो इसकी लिमिटिंग आयन जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर होगी? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एस्टेट आयन, ठीक है, प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ K पॉजिटिव। उसी प्रकार से HCl की आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर HCl की किस प्रकार से किसके बराबर होगी? होगी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी H पॉजिटिव की प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव की। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एस्टेट आयन की और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी H पॉजिटिव आयन की। जो गिवन हमारे पास है ये है और इसकी सहायता से हमने निकालना है। तो किस प्रकार से निकाल सकते हो? देखिएगा, हमें क्या चाहिए? एस्टेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये H पॉजिटिव आयन यहाँ पर है, ठीक है, और एस्टेट आयन जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो मान लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है। तो सेकंड और थर्ड को अगर हम जोड़ दें
और उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा जरा देखिएगा। हमने क्या किया, दूसरी तीसरी इक्वेशन को जोड़ दिया और पहली को घटा दिया। तो देखिएगा लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी किसकी, एस्टेट आयन की, प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी के पॉजिटिव की, प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एच पॉजिटिव की, प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी सी नेगेटिव की। अब हमने माइनस करना है क्या, नेगेटिव, क्या लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी के पॉजिटिव की, प्लस माइनस में ये होगा लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी सी एल नेगेटिव की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कैंसिल होगा जरा देखिए, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी कैटायन जो के पॉजिटिव उसकी कैंसिल हो जाएगी, उसी प्रकार से सी एल नेगेटिव की कैंसिल हो जाएगी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एस्टेट आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इन जो हमारे पास जो डाटा गिवन है उसकी सहायता से हमने ये निकाल लिया, और ये जो है किसके बराबर है, ये बराबर है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। इसका मतलब ये होगा अगर यहाँ पर KCl की और CH3CO के की और HCl की अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो उस डाटा की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की। ठीक है, कोई भी दूसरा अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है, हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, तो अल्फा अगर निकालना है यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर निकालना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक रेशियो होती है किसकी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, यानी कि डेल्टा एम सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डेल्टा एम नॉट। इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी यानी कि जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर जो मोलर कंडक्टिविटी है। उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वो कैसे निकाल सकते हो, यानी कि उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या है, यानी कि डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है के वो किसके बराबर होता है, सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। यहाँ पर सी क्या है, सी यहाँ पर है कंसंट्रेशन, एल्फा यहाँ पर क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और के यहाँ पर क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास जो है कोलरोस लॉ की क्या थी एप्लीकेशन। धन्यवाद।